हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहां पे लेके आई हूं आपके लिए एक पीक कार्ड रीडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है एंजल आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लाइफ में ऐसा आगे क्या होने वाला है जो आपको गाइडेंस करने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, ये हम एंजल की तरफ से मैसेज देखने वाले हैं। जी हाँ, इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज बार बार आ रहे थे पिछले 2 दिनों से। पॉसिबिलिटी बहुत है किसी के लिए कुछ खास मैसेज हो सकता है, क्योंकि समथिंग इज़ बिहाइंड। कुछ तो ऐसा है जिनको बहुत ज़रूरत है, जो कहीं पे स्ट्रक है, कहीं पे कुछ उनको फील हो रहा है, किसी को बहुत बहुत दिल से वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, और किसी को दिल से लग रहा है कि काश मुझे कोई साइन मिले, कुछ हिडन ऐसे कुछ भगवान मुझे साइन दे जो कि मेरे लाइफ में वो मुझे मार्गदर्शन करे, कुछ गाइड करे। जहाँ पे मैं अभी स्टक हूँ, जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और यहाँ इस मोड़ पर आकर मुझे कौन सा एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि मेरे लिए भी सही हो और सामने वाले के लिए भी सही हो। जी हाँ, कोई कोई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है भगवान की गाइडेंस की, एंजल की गाइडेंस की। ऐसा होता है, भगवान अगर हमारे कभी सुनता है तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि वो डायरेक्टली ना आकर उनके फरिश्ते यानी जो उनके जो दास है, उनके जो सेवक है, यानी कि जो एंजल्स है, वो हमारे लिए वो नीचे हमारी मदद के लिए छोड़ते हैं। सो बस हमें वहीं पे इतना ही काफ़ी है। अगर कोई हायर एनर्जी है, अगर कोई हायर सोर्स है और हमारी ये बातें सब सुन रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है। कहीं से भी कहीं अगर हमें लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, ये काम अटका हुआ काम हो ही नहीं सकता है, और फिर भी वो अचानक फिर भी सडनली कुछ ऐसा हो जाए और वो काम आपका हो जाता है। सो यही कहना चाहती हूँ, बिलीव है हमारा, अगर हम कितना बिलीव रखते हैं भगवान के ऊपर, हमारे फेथ जो होता है, किसी को भी आप मान सकते हो अपनी लाइफ में, किसी को भी अपना एक जिनके ऊपर आपको भरोसा है, जिनके ऊपर आपको पूरा आत्मविश्वास है कि ये मेरे साथ है और मेरा बस मुझे इतना ही काफ़ी है, और वो सब देख रहे हैं, वो सब देखेंगे, कुछ भी हो जाए वो मेरा अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही सोचेंगे। सो चलिए आज उनको ही याद कर कर हम ये आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। भले ही यहाँ पे मैं एंजल का नाम ले रही हूँ, आप जिस किसी को भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनका आप स्मरण करें, उनको याद करें, और फिर वो रीडिंग आप देख सकते हो। क्या पता आपको, आप जिनको मान रहे हो सॉरी, आपके लिए कुछ खास बताना चाहते हो। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, 3 कार्ड्स है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है वो आप पॉज करके चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी चूज़ करूँ कौन सी ना करूँ, अगर एक से बढ़कर आपको 2 भी अट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप दोनों भी रीडिंग देख सकते हो। अगर दोनों भी रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, सो छोड़ दीजिए, आपके लिए ये शायद मैसेज नहीं हो सकता है। 2 से बढ़कर हम 3 अगर कहें तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि फोर्सफुली हम कुछ चीज़ों को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो फोर्सफुल हमारी लाइफ में कुछ काम नहीं करता है, ऐसा मेरा बिलीव है। अगर आपको 2 से ज़्यादा रीडिंग लग रही है तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए, फर्स्ट हमारा कार्ड है ब्लेस्ड। जी हाँ। सेकंड है डीप नोइंग। कुछ तो आपको जानना है यहाँ पे, जो बिहाइंड द सीन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी काम की वजह से, तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हो। और हायर पावर, जी हाँ, खूबसूरत सी एक एंजल है
2 एंजल है और खूबसूरत कार्ड है। हायर सोर्स हमारे जो भी है, आप जिनके ऊपर बिलीव रखते हो, तो ये 3 कार्ड्स है आपको जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की रीडिंग में शुरू करती हूँ। इन्हें रखती हूँ मैं बाजू में और इसे रखती हूँ मैं यहाँ पे। जिन्होंने ये ब्लेस्ड कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप अभी लाइफ में कहाँ पे हो। एंजल क्या कहना चाहते हैं वो तो हम देखेंगे, मगर कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत आपके लाइफ में क्या चल रहा है। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गार्डियन आर्कएंजल, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ मुझे डिवाइनली बताइए मेरे ग्रुप 1 के लिए जिन्होंने ये खूबसूरत सा कार्ड चूज़ किया है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 मोर कार्ड प्लीज़। One more card please. Thank you. Thank you so much. प्लीज़ बताने की कोशिश करिए हमें। ओके, थैंक यू। हमने 1 कार्ड्स मांगा था, फिर भी चलिए एंजल्स को 2 कार्ड देने हैं आपके लिए। ओके, ट्रूथ बी टोल्ड, अ लेग अप, फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए। अ लेग अप, ट्रूथ बी टोल्ड, टाइम टू गो एंड क्लीन इट अप। आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। लास्ट में है आपकी एनर्जी टू द सी। ओके, देखिए पाइल 1, आपके लाइफ में ऐसा कुछ कर बैठे हो, सॉरी, ऐसा कुछ कर बैठे हो जो कि आपको पता था आपके लिए ये सही है या नहीं। आप कभी द्विधा स्थिति में थे और फिर भी आपने क्या किया, उसमें झोंक पड़े हो, आपने कूद पड़े हो, आपने वो काम की पूरी स्ट्रेटेजी नहीं निकाली है, पूरा उसका स्टडी नहीं किया है और विदाउट स्टडी आपने छलांग मारी है। और आपको जो भी ऐसा लग रहा है ये काम होगा या नहीं होगा मेरा, जिस स्थिति में आज मैं हूँ, आपको अभी ढेरों प्रश्न आपके अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, डेरा डाल के बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने कूद पड़ा हूँ, अभी तो मैं बीच नाव में हूँ और वो नाव मेरी कहाँ लेके जाएगी मुझे, वो अभी भगवान को ही पता है। और आपने भगवान को सरेंडर किया है, गलती तो हो चुकी है, पता नहीं वो गलती मेरी सही भी है या गलत साबित होगी। और कहीं पे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है आपने जो भी किया है थोड़ा सा जल्दबाजी में किया है और जल्दबाजी कभी कहीं मेरे आड़ तो नहीं आएगी। हालांकि आपको भी पता है जो मैंने किया है वो 50-50% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और 50% पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। सो आपको कहा जा रहा है अभी आपने काम तो कर दिया है, आपने छलांग मारी है, तो एंजल कह रहे हैं अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, बस अभी वो था अपने मन के जो थॉट्स है उस थॉट प्रोसीजर को स्टॉप करिए। टाइम टू गो, आपको अभी उस थॉट के ज़रिए से आपको जो निगेटिविटी परेशान कर रही है, आप जो चिड़चिड़ापन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, आप हालांकि छोटी छोटी चीज़ों पर भी गुस्सा हो रहे हो आपके लाइफ में, और कुछ ऐसे ब्लॉकेज है आपके जो अपने जहाँ पे आपने आव ना देखा ताव ना देखा और कूद पड़े, ऐसी स्थिति में आपने जो आपका काम
कर दिया है और अभी आपको उसका रिज़ल्ट देखना बाकी है, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी बस हुआ, टेंशन लेना कम करिए। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हो आप अपने थॉट के प्रोसीजर से, क्लीन इट अप का कार्ड ही यही कहता है। चाहे वो घर की कुछ साफ सफाई हो, कूड़ा हो, कचरा हो, या फिर वेस्टेज का कुछ हम कहते हैं ना, जो पड़ा हुआ होता है सामान, अगर वो हो, या फिर हमारे दिमाग में कुछ पड़े हुए जो थॉट्स है उसको आपको क्लीन करना है। पहले तो आपको सरेंडर अभी आपने किया है तो इट्स ओके। हम देख रहे हैं आपको उस कंडीशन से कैसे बाहर निकलना है, कैसी आपकी स्थिति है और आपने उसमें भी क्या अच्छा किया है। जी हाँ, एंजल आपको पूरी तरह से देख रहे हैं। आपने जो काम किया है, आपने जो भगवान के ऊपर थोड़ा सा फेथ दिखाया है, उस फेथ में आप कितना 100% आपने फेथ रखा है या फिर कितना आपने उसमें कुछ अच्छा किया है, वो देखने की कोशिश एंजल कर रहे हैं। और आपको उस स्थिति में कैसे बाहर निकालना है, उसके पीछे जो काम कर रहे हैं वो, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हम भी अभी इस काम में लगे हुए हैं, आपको टेंशन ना लेने की हम एडवाइस दे रहे हैं। आपको बस करना क्या है, छोड़ दीजिए। आपका अपने काम कर्मा किया है, फिर आपको अभी बस आगे की जो आपके कर्मा है उसको खूबसूरत बनाना है। अभी आपको कहा जा रहा है किसी से भी गलत बातें मत करिए, थोड़ा सा अपने अपना जो एंगर है उसके ऊपर कंट्रोल करिए। आपको थोड़ा सा नेचर में जाने की ज़रूरत है। थोड़ा आपके अगर नज़दीक कहीं पानी है, कहीं तालाब है, या फिर कहीं पे अभी बारिश का भी मौसम है, बस अगर आपको कहीं नहीं जा हो पा रहा है तो आप अपने घर की खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद उठाइए। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसा जुड़ाव है आपका और आपके मन का पानी से। वो पानी देखकर ही आपके मन में एक सुकून आ जाता है। जी हाँ, किसी किसी के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे मैसेज है। और आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में आप फिर ऐसे कभी डिसीजन मत लीजिए जहाँ पे आप द्विधा स्थिति पे हो, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि मुझे ये मैं 100% यहाँ पे दे रहा हूँ। जी हाँ, ये भी मैसेज मुझे आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं टैरो की मदद से क्या आता है। एंजल आपको क्या कहना चाहती है, आपके लाइफ में आगे ऐसा क्या होने वाला है। ये तो हमने आपकी करंट स्थिति देखी है, अभी आपके लाइफ में आप कहाँ हो, आपके लाइफ में करंटली क्या हो रहा है। चलिए माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के लिए आप क्या बताना चाहते हो आगे के फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर इनके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, जस्टिस, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे इनके इन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। थैंक यू। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्स, बहुत खूबसूरत। ओके, 8 ऑफ सोर्स, वन मोर कार्ड प्लीज। चलिए, ओवरऑल एनर्जी आपकी 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाह, चलिए, टेन ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 1। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपकी थोड़ी सी करंट स्थिति देखी है, मुझे एक ऐसा भी नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए
अगर किसी ने किसी को प्रपोज़ भी किया है या फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको किसी ने प्रपोज़ किया है, सो वो बंदा जो बंदी जो भी है आपके लिए अ अ, आपके लिए सच में वो फ़ेथफुल है, उनका लव ट्रू है और आपको समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ क्या कहना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए और इसीलिए आपने वहाँ से एक दूरियां बनाई है, आपने कट किया है उनको अपने लाइफ से और ऐसा भी लग रहा है कि आपको उनसे बातें ना करते हुए आपको भी दुख हो रहा है, आपने अपनी लाइफ से उनको कट किया है। हालाँकि आपको भी पता था उनका लव जो है वो एक म्यूचुअल है क्योंकि आप भी जिस तरह से उनसे बातें करते थे, जिस तरह से आप भी उनके लिए जो केयर करते थे, सो वो एक केयर, वो एक कंसर्न, वो एक लव जो ट्रू था, उन्होंने अपने दिल की सच्ची बातें, सच्ची फीलिंग आपके साथ शेयर की है। वो पर्सन अपने हिसाब से कुछ गलत नहीं था, कुछ गलती उन्होंने की ही नहीं है, मगर आपने उनको गलत समझा और आपने उनसे डायरेक्टली कट ऑफ किया है अपने लाइफ से। सो भगवान, सो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, आपको जस्टिस उनको देना चाहिए। वो एक अच्छा और ट्रूली उन्होंने आपके ऊपर फेथ रखा था, आपको आप पर खुद को अपना मानकर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहे हैं मुझे क्योंकि कोई तो है जिनके साथ एक एंजल भी चाहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी ऊपर से है और आपको अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है, आपको अगर वैसा लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं तो इसकी दोस्ती मान रही थी मगर इसने मेरे साथ कुछ अलग ही कुछ समझा, इस दोस्ती को कुछ अलग ही लेवल पर वो लेकर गया। हालांकि आपको भी अभी उनकी याद आ रही है, आप भी पछता रहे हो, मैंने कुछ ज़्यादा ही किया है इनके साथ। यहाँ पे और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी किसी के लिए कहीं पे आप स्टक थे, कहीं पे आपको मूव ऑन करना पड़ा, कहीं की स्थिति में किसी का घर यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको उस जगह से जो लगाव था, जो अपनापन था, एंजल कह रहे कि आपको ये आपके लाइफ में होने ही वाला था, वो एक कर्मा था, वो एक साइकिल थी आपकी जो ख़त्म हुई है। आगे की साइकिल बहुत खूबसूरत है, आगे का जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है आपको बहुत ही खूबसूरत सा, इससे भी बेटर अच्छी जगह पे आपको एक खूबसूरत सा एक घर आपके आपके लिए उन्होंने सोच के रखा है, जहाँ पे एक पीस होगा, शांति होगी, सुकून होगा और ढेर सारा वहाँ पे आपको ना अबंडेंस से अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक का जुड़ा होता है अपने अपनी चीज़ों से, अपने अपने वस्तुओं से, अपने अपने घर से। सो थोड़ी सी तकलीफ़ आपको परेशान कर रही है अभी इस जगह पे, इस जगह से निकल कर दूसरी जगह पे जाना और मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो एक अंदर से हम थोड़ा सा ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि एक लगाव बन जाता है, चाहे वो चीज़ बोलती हो या ना बोलने वाली हो, मगर हम उनसे जुड़ जाते हैं और वो एनर्जी हम उनसे अटैच कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो एनर्जी हमसे कुछ कह रही है। सो ये एनर्जी पास करना, उस एनर्जी को हमारे एनर्जी में ढाल देना, मुझे लगता है वो लोग बहुत ही ट्रू होते हैं, बहुत बहुत ही प्योर होते हैं और इस वजह से आपको जो परेशानी हो रही है, जो अंदर से आप खुद को परेशान कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो आपके लाइफ में जो परेशानी थी वो ख़त्म हो रही है। आपको जहाँ पे अपने जो काम के प्रति मैंने जहाँ कहा था, आपने कुछ आव देखा ना ताव देखा, आप कूद पड़े। सो एंजल ने उस काम को बिगड़ते हुए
आपको संभालने की कोशिश कर रहे हो, और आपके जो पुराने कर्मा, आपने जो सच्चे मन से जो काम किया है उसका अभी आपको रिजल्ट वो 100% देने वाले हैं। जी हाँ, जजमेंट विद जस्टिस कार्ड है आपके लिए, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन लास्ट में आपके लिए है 10 ऑफ पेंटाकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं पे आपने ढेरों पैसे आपके इन्वेस्ट किए हैं किस प्रोजेक्ट के ऊपर, किस काम के प्रति, और वो आपको लग रहा था कि वो काम मेरा सक्सेस होगा या नहीं। सो आपको यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, आपको न्याय मिलेगा। आपने पूरा 100% अपने दिए हैं, और वो एक आपका जो काम करने का जो तरीका है बहुत ही ईमानदारी से है, बहुत ही प्रामाणिकता हम जिसे कहते हैं उस प्रामाणिक स्थिति में आपको आपने काम किया है, और वो सब ऊपर वाला आपका आपने जो कर रहे हो वो उसके पीछे एंजल ने सब आपकी एक उसकी जो गवाही दी है, और उन्होंने भगवान से भी कहा है कि ये बंदा ये बंदी जो भी कर रही है वो सच्चे मन से कर रहा है, फेथफुल है आपके प्रति। उन्होंने ये भी पता है कि आप अब आपको भगवान को वो मानते हैं, भगवान को वो सरेंडर कर चुके हैं। सो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आपको ऐसी बातें नहीं करनी है आपके सीनियर से, आपके आपसे बढ़कर अगर कोई है, सीनियर मीन्स आपके वर्क प्लेस पे आपसे ओहदे में बड़े, या फिर आपके अगर छोटा भी है मगर आपके काम से बड़ा है वो, तो उनसे आपको ना सोचे समझे आर्ग्यू नहीं करना है यहाँ पे, ऐसे भी सलाह दी जा रही है। और हाँ, आप जिस स्थिति में खुद को अटका हुआ समझ रहे हैं वो स्थिति आपकी जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है, और आपको थोड़ी सी नाइट की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही। थोड़ा अभी आप और देर तक स्टक हो सकते हो, जल्द ही ये नहीं होने वाला है आपके लाइफ में। थोड़ा 1-1.5 महीना तो अभी आपके लाइफ में है, आपकी करंट स्थिति खुद को आप जहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, तो ये स्थिति बदलने के लिए आपके लाइफ में कुछ एक 9-10 महीने हैं जहाँ पे आपकी स्थिति बदल सकती है। एक 10 महीने आप समझ के चलिए, 10 महीने के बाद आप पूरा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। पूरा अबंडेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत लाइफ आपकी राह देख रही है। आपने जैसा चाहा था वैसे ही आपके साथ, आपके इन नियर फ्यूचर आपके साथ ऐसा होने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए, एडवाइस क्या देना चाहते हैं एंजल आपके लिए, ये देखते हैं हम। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। उनके लाइफ में अभी उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए हमें, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ये तो ढेर सारे आ गए हैं, 2 आ चुके हैं। ओके, देखिए, कंप्लीशन का कार्ड है। मैंने कहा ना, न्यू विजन। वाह, खूबसूरत सा कार्ड है। और फ्रेंडलीनेस है, उल्टा रिवर्स में आया है। चलिए बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, किसी किसी का यहाँ पे मुझे आपको अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, जहाँ ना चाहते हुए भी, मगर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। सॉरी, टावर का कार्ड मुझे यही बता रहा है, ऐसा कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड था, कुछ तो था जिनकी याद आपको अभी भी परेशान कर रही है। कोई तो है आपके लाइफ से दूर चला गया है या चली गई है, और वहाँ पे आपने खुद को बहुत ही हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान आपने खुद को समझा है, और उस स्थिति ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप अपने काम के प्रति बहुत डिवोटी हो चुके थे। आपने अपने वर्क प्लेस पे अपने काम में ध्यान दिया, अपने
आपके अंदर के जो भी विचार थे आपने उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, फिर आगे बढ़े, कुछ नया करने की सोच रहे थे और एक आपकी लाइफ जो कंप्लीशन हो चुकी है, आपकी एक उनके साथ कुछ कर्मा था जो मंदा हुआ वो ख़त्म हो चुका है और आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टॉवर का कार्ड, देन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये साइकिल जल्द ही जल्द आपकी ख़त्म होने को है। अभी थोड़ा और आपको एक एंजाइटी, थोड़ा सा और एंगर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक 9-10 महीने के लिए ये सारी स्थिति बदलने वाली है आपके लाइफ में और आपका एक पूरा चेंज पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 11th-12th मंथ मतलब आज से लेके आप देखिए आगे के अगस्त तक आप टोटली चेंज होने वाले हो। आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पैशनेटली आप कुछ तो ऐसा नया करने जा रहे हो जिसमें आपको सक्सेस जल्दी ही मिलने वाला है। बस आपको यहाँ पे सॉरी, बस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस नए को एक्सेप्ट करना है, उस नए चीज़ को जो भी आपके लाइफ में हो रही है उसको एक भगवान का आशीर्वाद समझकर आपको, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप उस स्थिति में आपको जो भी आपके इंट्यूशन कह रहे हैं उस तरह से अगर आपने काम किया तो आपके लाइफ में आपको जो चाहिए वो मिलने से कोई भी आपको पीछे नहीं रह सकता है। जी हाँ, तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग यहाँ तक ही थी। आपको कैसे लगी, क्या इसमें किसी किसी के कितने लोगों के साथ ये मैच हो रही थी, आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। और मेरी पेड रीडिंग भी शुरू हो चुकी है, आपको बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको किसी को पेड रीडिंग करनी है तो नीचे दिए गए मेल बॉक्स पर आप अपना मुझे मेल छोड़ सकते हो। मेरे जो असिस्टेंट है वो आपको जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और जल्द ही आपको पूरी डिटेल भेज देंगे मेल थ्रू। और अगर बन सके तो आपको हमारा एक पर्सनल नंबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपकी टाइम फिक्स करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपको पूरा ब्रोशर दिया जाएगा। आप उस ब्रोशर के साथ आपको कितना टाइम लेना है, कितना टाइम स्लॉट चाहिए वो आप हमें मेल थ्रू भेज सकते हो और उसके बाद हम अपनी जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट से हम अपनी एक आपकी रीडिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो यही आपको कहना चाहिए था। और एक आज की जो रीडिंग थी वो टाइमलेस रीडिंग थी। आपको अब कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है, कितने लोगों के साथ नहीं, तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो आप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल नया है। अब लेती हूँ मैं विदा पाइल 2 के लिए। चलिए क्या कहते हैं आपके लिए एंजल, जिन्होंने ये डीप नोइंग का कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपको दिख रहा है। ओके चलिए देखते हैं। सॉरी, ये कार्ड चाहिए थे मुझे। हम पाइल 2, अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हिडन है जिसको आपको जानना है। जी हाँ, ये कार्ड देखकर मुझे बार बार ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। आप जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है आपको उस पीछे जो चल रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है, उसके आंसर आपको चाहिए। और यही आंसर मांगने के लिए आप भगवान को प्रेयर कर रहे हो। आप भगवान से बार बार मन्नतें कर रहे हो कि प्लीज़ हमें कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे हमें कुछ गाइडेंस मिले और हमें आगे की हमारी जर्नी हमें एक अच्छे ट्रैक पर लेकर जाने की हम नई शुरुआत करें। जी हाँ, हम अभी पहले आपकी करंट स्थिति देखते हैं, क्या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे उथल पुथल हो रही है या फिर कितना स्मूथली जा रही है आपकी लाइफ, या फिर आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी हम उसमें जाकर देखने वाले हैं। उसके बाद हम लेंगे एंजल की जो मैसेज, आपको एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं वो।
ओके। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ हमें गाइड करिए। मेरे जो भी यूट्यूब व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है, अभी उनके लाइफ में करंट स्थिति क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। वाह, द फेट्स फर्स्ट कार्ड ही आया है, देन ऑर्फन। ओके, बहुत अकेला समझते हो मगर फिर भी भगवान के ऊपर फेथ है। कोई नहीं है मेरा, फिर भी वो है मुझे देखने वाला, उसके ऊपर मेरा भरोसा है। प्लीज़ वन मोर कार्ड। गॉड, फर्स्ट फाइल के लिए भी 2 कार्ड आए थे ज़्यादा, इस फाइल के लिए भी 2 कार्ड आए। ओके, फोक इन द रोड एंड द रीजनरेशंस। ओके, ये कार्ड लास्ट पे आया है, आपकी ओवरऑल एनर्जी। एक्चुअली ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी उस टाइम भी, फर्स्ट टाइम भी गिरा था, हियर एंड नाउ। ओके, चलिए लेते हैं। एंड वाई। देखिए पाइल 2, आपका भरोसा भर भर के है आपके भगवान के ऊपर, एंजल के ऊपर। आपको पता है जो चल रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या हम सही रास्ते पे हैं, क्या हमने सही डिसीजन लिया है, क्या हमारा डिसीजन एक अच्छे ट्रैक पर है, या फिर हम उस डिसीजन से ना जाकर जो दूसरे कह रहे हैं उनकी बात सुनकर दूसरा डिसीजन ले। द्विधा स्थिति में है, हियर एंड नाउ की स्थिति है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप स्टक होके बैठ चुके हैं। एंड देन वाई एंड वाई, ऐसे क्वेश्चन आपके मन में, जैसे कि मैंने ये कार्ड देखकर ही अनुमान लगाया था कि कुछ तो है जो कार्ड ये कह रहा है मुझे, और ये न जाने क्यों जो कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए रखती हूँ चूज़ करने के लिए, वो कार्ड भी मैं ऐसे ही शफल करके निकालती हूँ एंड देन वो आते हैं। ऐसे मैं अपने मन से निकालती नहीं हूँ कि मुझे आज ये लेने चाहिए। ओके, सो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि डीप नोइंग एंड देन वाई एंड हियर एंड नाउ। वाई आपके क्वेश्चन बहुत है जो आपको आपके सामने चल रहा है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपने समझ लिया है कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मगर हाँ कुछ तो है डिवाइनली ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप ये स्थिति बदल जाएगी। ये आप, मेरा ये पूरा विश्वास है। कुछ तो है जो भगवान मैंने जो भी आज तक कर्मा किया है वो कर्मा अपने आप इस स्थिति में मेरे साथ रहेंगे। कुछ तो भगवान को भी यहाँ आकर मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको सभी ने सभी मतलब आपके लाइफ के जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपको उन लोगों ने आपको अकेला यहाँ पे छोड़ा है, मतलब अकेला पाड़ा है। मीन्स आपको ऐसी भावना दी जा रही है कि हम आपके लिए कुछ नहीं है, आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, और आपको ऐसी हीन भावना बार बार आपके मन में घर कर रही है। आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले हो, आपका और हमारा कुछ नहीं है, आप अपना देख लीजिए, आपके लाइफ है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। एंड देन आपको परेशानी ये हो रही कि मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं अपने लाइफ में सबको इतना गाइड करती हूँ, सबको इतना अच्छा दिखाती हूँ, मैं अपना मान के चलती हूँ। गाइज यहाँ पे मैं एक फेमिनाइन हूँ, तो फेमिनाइन एनर्जी से मैं बात करूँगी। यहाँ पे मुझे मैं लड़की होने का जो ज़रिया है, जैसे कि मैं कहती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कह रही थी कि मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। तो अगर आप मेल है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए प्लीज़। बस इतना ही कहना था। और ये टाइमलेस है, आप जहाँ जब भी देखेंगे उस टाइम से लेके अगले
नो, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। अगर देखते हैं टाइम लिमिट आता है क्या आपके लिए, तो वो भी मैं आगे की रीडिंग में आपको बताती जाऊँगी। हालांकि मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ टाइम लिमिट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपकी करंट स्थिति क्या बता रही मुझे कि आप खुद को बहुत अकेला पा रहे हो, आपको कोई गाइड नहीं करने वाला है। अगर गाइडेंस की हम भाषा करें तो कोई भी आपको गाइड करने की बजाय आपको टोक रहे हैं। ये आपकी वजह से हुआ है, ये आपने किया है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो ऐसा हो जाता, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज स्थिति अलग होती है। ये सब कि आपका किया धरा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। पूरा घर बिखर चुका है, पूरा काम बिखर चुका है। जी हाँ, ये ऐसी एनर्जी, बहुत से लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। और आप यूनिवर्स से, भगवान से बार बार पूछ रहे हो कि ये सब मेरे वजह से क्यों हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो ऐसा कुछ चाहा ही नहीं था, फिर भी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया गया इस रास्ते में, इस जर्नी में। देखिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमें पता नहीं। ये पता करने की कोशिश हम करें, यही करने वाले हैं आज के रीडिंग में। और बस यही देखने वाले हैं क्या है और क्यों हो रहा है आपके साथ। चलिए, आज की रीडिंग पाइल 2। मुझे लग रहा है कि बहुत खुद को दोष दे रहे हो आप, बहुत खुद को दोषी मान रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ बताइए, जहाँ पे भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, जो खुद इतने परेशानी में हैं, जो खुद को अकेला समझ रहे हैं, जिनको दुनिया की गलती उनके ऊपर थोपने वाले जो लोग हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। एक ऐसी लेडी है जो आपको ब्लेम करती है। वो एक अच्छे ओहदे पे हो सकती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनालिटी है, उसकी जो ताकत है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ये आप भी मानते हैं। उसकी जो पहचान है बहुत दूर तक है, और इस वजह से आपको कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको जल्द ही जल्द उस स्थिति से बाहर निकलना है, आपको सब छोड़ के आगे चले जाने की भावना आ रही है, और आपको ये नहीं करना है ऐसा एंजल कह रहे हैं यहाँ पे। और बहुत टूट चुके हो आप पाइल 2, बहुत ही टूट चुके हो अंदर से। प्लीज़ बताइए एंजल, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ये जो स्थिति आ रही है मेरी पाइल 2 के व्यूवर्स के साथ, आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हो उनको। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड करिए, आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, ओ माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप 2। आप जो भी है, इतना परेशान मत हो जाइए। लाइफ है, लाइफ में ऐसे चढ़ उतार आते रहते हैं। वाह, द चैरियट का कार्ड है आपके लिए। तो खुद को ब्लेम करना, खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। वाह, देखिए, द हाई प्रीस्ट। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, मैसेज आपको बहुत खूबसूरत दिया जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड देन विक्ट्री का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया। देखिए पाइल 2, आप जिस स्थिति में हो, आपको उस स्थिति में डाला गया है। आपके जो इंटेंशन आपको बता रहे हैं, आपको जो कहा, आपकी अंदर की जो आवाज़ कह रही है कि इसमें मैं नहीं हूँ। जो भी स्थितियाँ, जो भी परेशानियाँ हम सबके लाइफ में आई हैं, वो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अकेला या अकेली। इसके लिए वो आपको एंजल कह रहे हैं कि आपको जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं, वो इंट्यूशन हमारे मैसेज है। जब आपको सही लग रहा है, अगर आपको कहीं पे कुछ बोलना है, कहीं पे कुछ आपके जो अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे आपको क्लियर एंड
कट करनी है स्थितियाँ, तो उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि जो आपको अंदर से मैसेज आ रहे हैं वही आपको सामने वाले को सुनाने हैं, सामने वाले को समझाने हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि हाथ पर हाथ लेकर खुद को दोषी मानना, खुद को उस स्थिति से दूर लेकर जाना। आप कितना भागोगे? पाइल 2, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भागना नहीं है परिस्थिति से, आपको चूज़ करना है। यहाँ पे भी हियर एंड नाउ का कार्ड आया है। देन ये कहा जा रहा है कि आपको नाउ अभी करना है, आज करना है। अगर स्थिति कैसी भी है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको गिल्ट करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कहा जा रहा है आपको कि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, आपको हाथ पर हाथ लेकर नहीं बैठना है। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ानी है अंदर से। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको स्ट्रेंथ देने की, और आपके लाइफ में कुछ एक्शन करने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ, पैशनेटली आपको काम करना है। आपको आप सही हो, ये तो यहाँ पे साबित हो चुका है। पाइल 2, मेरे पाइल 2 जो भी है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत कमाल के अंदर आपकी जो एक अच्छे जो संस्कार है, आपके जो माता पिता ने दिए हैं, आपके कमाल के संस्कार है। आपको दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता है। आपको अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपको दोष दे रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? चुपचाप खड़े रहते हो। आपको लगता है कि ये कैसे बोल सकती है मेरे लिए, ये कैसे बोल सकता है मेरे साथ ऐसा। तो आप खड़े की खड़े रह जाते हो और उसका सुन लेते हो। आपकी एक क्षमता नहीं है जो खुद को प्रूफ करे कि आप उतना ज़रूरी भी नहीं मानते हो कि मैं क्यों प्रूफ करूँ, सही भी है क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वैसा। देखिए पाइल 2, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। कौन कह रहा है आपको प्रूफ करें? मगर आप दूसरों का ब्लेम, दूसरों का दोष खुद के ऊपर लेकर ऐसे चुप भी नहीं बैठ सकते हो। ज़रूरत है आपको अभी आवाज़ उठाने की, ज़रूरत है अभी आपको आवाज़ ना उठाकर शांतिपूर्वक आपको बोलना है कि ऐसा ऐसा है। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कंडीशन क्या है आपके लाइफ में, आपको क्या करना है, मगर एक्शन लेना है आपको। एक्शन के कार्ड आए हैं यहाँ पे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सब। आपको कहा जा रहा है कि सॉरी, थोड़ा सा ना मेरी जो तबीयत थी, थोड़ा सा मेरा जो गला है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहा था बीच में, इस वजह से आपको सॉरी परेशानी उठानी पड़ रही है आवाज़ की। तो खेद चाहती हूँ यहाँ पे। चलिए, मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल की तरफ से आपको स्ट्रांगली यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, और उस स्ट्रेंथ को लाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जो भी मैसेज आपको अंदर से आ रहे हैं वो आपके ना होकर ईश्वर के हैं, एंजल्स के हैं। वो इस मैसेज को आप अपने लाइफ में एक गाइडेंस समझ लीजिए, और उस तरह से आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए देखिए आपकी लाइफ में कितना बहुत बड़ा चेंज आएगा आगे चल के। जी हाँ, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आता है यहाँ पे। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। वाई कंप्लीशन, 2 बार ये कार्ड उड़ के बार बार मेरे सामने आ रहा है। दैट मीन्स कुछ तो कंप्लीट हो चुका है आपके लाइफ में। किसी का आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है। कोई तो है आपके लाइफ में जो आपके बहुत करीबी था, मे बी उनकी मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर ना भी हुआ है तो बहुत बढ़िया, मगर किसी किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है यहाँ पे। वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही पेनफुल था आपके लिए उनका साथ छूट जाना। और आप आज तक उनको याद करके खुद को हील करने की कोशिश ना करते हुए उनको याद करते हो, खुद को ब्लेम करते हो। शायद मैं ही कहीं कम पड़ चुकी हूँ, शायद मैं ही कहीं कम पड़ चुका हूँ जो उनके
अ, बहुत ही तकलीफ़ दे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल 2 के लिए। एंड उसीलिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि वो कंप्लीशन, उनका एक कंप्लीशन था आपके लाइफ में आना, और एक चुने हुए दिनों तक उनका आपके साथ रहना। जी हाँ, उनका साथ और आपका साथ वहीं तक ही था, और वो साथ उनका और आपका पूरा हो चुका है। इसीलिए ये कंप्लीशन का कार्ड बार बार मेरे सामने आकर गिर रहा था। सो प्लीज़ हमें गाइड करिए एंजल, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप गाइडेंस कर रहे हो। प्लीज़ मेरे पाइल 2 के लिए थोड़े और हीलिंग प्रोसीजर में, वाओ, हीलिंग का कार्ड लिया एंड देन हीलिंग का आ गया। ओ माय गॉड। अभी देखिए मैं जो प्रेयर कर रही हूँ और वही प्रेयर आ रही है आपके सामने। सॉरी गाइज, आप जो भी हो, पाइल 2, आपको मैंने पहले ही कहा था आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको हील करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आपको कुछ चेंजेस आपके लाइफ में, छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे होंगे, और आपको अंदर से भी आपको एक थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आप फील करते हुए भी देख देख रहे हो खुद को। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच एंजल। आपने, मैं जो प्रेयर कर रही थी, आपने मुझे डायरेक्टली आंसर दिया है। सो यही मेरी प्रेयर थी कि प्लीज़ ये जो भी है, ये जो भी पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए आप प्लीज़ हीलिंग का काम करिए। प्लीज़ उन्हें हील करिए, उनके जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनको प्लीज़ हील करने की आप पूरी कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। ये मेरे ऑर्डर ना है, बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है एंजल आपकी, आपके लिए। ये जो भी है मेरे भाई बहन जिनके साथ ये जो परेशानी हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ इनको प्रोटेक्ट करिए। इनके लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस लाइए, ढेर सारी खुशियाँ इनको प्लीज़ देने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज़। एक और हमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो, इनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए हमें। और यहाँ पे हम हमारा लास्ट कार्ड निकाल रहे हैं, जो कि हमारी आज की सेकेंड रीडिंग के लिए ये लास्ट गाइडेंस हो सकता है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, अगर आप कुछ नहीं देना चाहते हो देन ओके। क्या मैं इनके लिए ये मैसेज निकालूं? वाह, पेशेंस। बहुत ही कमाल की रीडिंग है ये, बहुत ही खूबसूरत आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। और देन देखिए लास्ट में अलोननेस उल्टा आया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे यही कह रही थी, ऑर्फन और ये सिंगल सिंगल दिख रहे, देखिए दोनों भी सिंगल है। आपको यही कहा जा रहा है कि अभी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम सब हैं, आपके भगवान हैं, हम एंजल्स हैं। आपके बिहाइंड ये जो चल रहा है उसके पीछे आपको अभी जितना भी दर्द मिल रहा है वो सह लीजिए, मगर उसमें भी आप अपनी पूरी फेथ रखिए। पूरा फेथ के साथ, जितने फेथ के साथ आपने इतना पेशेंसली खुद को संभाला है, थोड़ी और पेशेंस दिखाइए थोड़े दिनों के लिए। एक 7-8 महीने के लिए आपको इस 7 वीक्स या फिर 7 मंथ या फिर 7 डेज के बाद, ये आपके जब फुल मून आएगा तब ये आपकी कंडीशन थोड़ी और बेहतर हो सकती है, और थोड़ी और बेहतर। इसके साथ आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही कामली, पेशेंसली आप जिस ठहराव के साथ इस स्थिति के साथ डील कर रहे हो, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे भी मैसेज मुझे आ रहे हैं, और आपको इस खूबसूरती के साथ आपने जितना करना था आपने किया है। अभी आपको कहा जा रहा है कि आप बस वेट करिए, पेशेंस रखिए, आप कुछ मत करिए। जो भी करना है वो हम करेंगे। जो भी होने वाला है आपके लाइफ में वो बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही हारमनी और बहुत ही हीलिंग के साथ आपके पास आ रहा है। वाह, पाइल 2, आप जो भी हो, गॉड ब्लेस यू। आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए। खुद का दुख, खुद का दर्द बांटने से कम हो जाता है।
और आपके जो भी अच्छे हैं, जो भी नियर एंड डियर है, उनके साथ थोड़ा सा आप शेयर करिए। अकेला मत बैठिए, अकेला खुद को मत समझिए। अगर कोई भी नहीं है आपके साथ तो भगवान कृष्ण है, या फिर आप जिनको मानते हो, गणपति बापा है, जीसस है, अल्लाह है, गुरु गुरु गोविंद जी है, उनको आप मानते हो तो उनको उनके साथ शेयर करिए। देखिए, भगवान के हर एक नए रूप होते हैं। माने तो हम हमारे फ्रेंड्स हैं, माना तो हमारे माता पिता है, माना तो हमारे भाई बहन है, चाहा तो राधा के वो किशन भी थे, मीरा के भी वो पति थे। ऐसे अनेक रूप होते हैं भगवान के। हम उनको अलग अलग रूप में उनको हम पूछते हैं, अलग अलग रूप में हम उनको अपना सखा मानते हैं, पिता मानते हैं, भाई बहन मानते हैं। आप किस रूप से भगवान को मानते हैं, उस रूप से उनके साथ सरेंडर करिए, उनके साथ बातें करिए, आगे देखिए, फिर आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत अबंडेंट आपके लाइफ में आता है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कितने लोगों के साथ ये मैच हुई है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके भी बताइए। आपके सारे मैसेज मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़कर, क्योंकि आप इतना टाइम निकाल कर देखते हो। आपके जो सच में आपके जो दिल से वो निकलते हैं थॉट्स, आपको जैसा लगता है आप मुझे क्लियरली बताते हो अपना मानकर, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, ऐसे ही कुछ आगे और नई रीडिंग लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। चलिए, पाइल 3 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा हायर पावर चूज़ किया है, वाई यू चूजिंग हायर पावर पाइल 3? बिकॉज आप मानते हो कि कोई तो है मेरे साथ, मेरे एंजल है, मेरे भगवान है, मेरे जीसस है, मेरे अल्लाह है। आप भगवान के ऊपर बहुत फेथफुल लगते हो। आप छोटा कर्मा जो भी करते हो, छोटा मोटा बिलीव रखते हो, डू गुड, गुड विल बी कम। सो ये आपकी थॉट्स है और आपको इस थॉट को आगे लेके जाते हो। आपके विचार मुझे इतने प्योर एंड अच्छे लग रहे हैं इस कार्ड को देखकर, क्योंकि जो भी है क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी है आपके लाइफ में, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं आपके लाइफ में, एंजल्स क्या कहती है कार्ड थ्रू। सॉरी, कार्ड में कह रही थी मगर एंजल्स की मैसेज है आज की हमारी रीडिंग। सो थोड़ा सा हम देखेंगे करंटली आपकी लाइफ कहाँ पे है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल की मैसेज क्या है आपके लिए, एंड उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे एंजल्स के। वो आपको अगर कहना चाहते हैं तो क्या कहना, क्या मैसेज है आप उनका आपके लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। My dear guardian angel, my dear Holy Spirit guide, all my archangel, all my God and Goddess, please मुझे बताइए divinely. Okay, wow, new life. कुछ तो नया चल रहा है आपके लाइफ में, कुछ तो हैपनिंग चल रही है, लाइफ कुछ नई नई सी लग रही है। किसी किसी के लिए न्यू लव आया है आपके लाइफ में, किसी किसी के लिए न्यू जॉब है, जो भी जो स्टूडेंट है इनको नया जॉब मिला है, कुछ तो नया टर्न लिया है आपने आपके लाइफ में। प्लीज़ बताइए, थैंक यू सो मच। वाह, जैसे कि मैंने कहा किसी किसी के लिए न्यू लव सोलमेट मिले हैं, फ्लेक्सिबल है उनकी लाइफ, जिस तरह से आप मोड़ रहे हो अपने लाइफ को उस तरह से वो मोड़ पे जा रही है आपकी लाइफ। आप बहुत खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हो। मैंने कहा ना, आपका बिलीव है डू गुड एंड गुड विल बी कम। ये लाइन आपके लिए परफेक्ट है। जी हाँ, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस ढूंढते हो, छोटे छोटे क्रिएटिविटी के साथ अपनी लाइफ मस्त मौला में रहने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हो आप। थैंक यू सो मच। क्या आप हमें और एक कार्ड देना चाहते हो एंजल्स? थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर कार्ड ओनली। थैंक यू सो मच। एक और कार्ड प्लीज़। थैंक यू। वाह,
एंड हैप्पी हैप्पी, क्या कहूँ मैं। बहुत बढ़िया, लास्ट रीडिंग है पाइल 3 की, और खूबसूरत मुझे आपकी लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाओ, इन एंड देन सोलमेट एंड टू बी फेयर। वाओ, बहुत ही बढ़िया। और कम टू द एज। ओके फाइन, ये 2 कार्ड हमें लगेंगे। ओके, जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ अभी जो चल रही है बहुत ही हैप्पी हैप्पी है, बहुत ही खूबसूरत है। एक प्यार का नशा है, नया नया प्यार है, नए नए लोग हैं। किसी की यहाँ पे शादी हो चुकी है, किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है, और वो अपने प्यार में खो चुके हैं, डूब चुके हैं एक दूसरे के आँखों में। ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे नए लोग जिनके साथ नया नया रिश्ता तय हुआ है, नए नए लोग हैं, नए नए उनके संबंध आ रहे हैं। कोई इन लॉज है, कोई किसी की देवरानी है, या फिर देवर है, या फिर सिस्टर इन लॉ है। बहुत से यहाँ पे लोग मुझे आपके साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और आप बहुत खुश हैं आपकी लाइफ में प्रेजेंटली। और आप चाहते हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो अभी मेरी लाइफ में चल रहा है, इज़ इट ओके फॉर मी, ये सही जा रहा है, या फिर मुझे ही ऐसा क्यों लग रहा है, या फिर मेरे इस जर्नी को किसी की नज़र ना लगे। ऐसे भी आपके मन में यहाँ पे थॉट्स आ रहे हैं। और जो मेरा जो हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है मेरी, सच में वो मेरी सोलमेट है या फिर मेरी ट्विन फ्लेम है, ये भी आपको आज आपके मन में आ रहा था पूछने के लिए। देन आपका आंसर है यस, ही और शी आपकी सोलमेट है। जी हाँ, आपके लाइफ में कुछ नया पड़ाव स्टार्ट हुआ है, आपके लाइफ में एकदम से नए चेंजेस स्टार्ट किए हैं। अगर आपकी शादी भी हुई है, या फिर किसी की तय हुई है, या फिर अभी अभी आपका नया नया न्यू लव आपकी लाइफ में आया है, आपकी किसी के शादी में या फिर कहीं पे गेट टुगेदर था, वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई है उनके साथ, और आपको लग रहा है कि क्या मेरी ये लाइफ इतनी जो फ्लेक्सिबल मुझे दिखाई दे रही है, एक्चुअल में वो फ्लेक्सिबल है या फिर मेरे मन का वहम है। और अगर बात कहूँ, किसी का नया जॉब, किसी का नया बिजनेस यहाँ पे अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और टू बी फेयरली आपने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहे हो। बस आपको लग रहा है कि थोड़ी और स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे लाइफ में, कहीं पे मैं कम तो नहीं पड़ रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे आपकी मुझे यहाँ पे करंट स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं एंजल के मैसेज, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं एंजल यहाँ पे। ओके, ये तो हमने देखी आपकी करंट स्थिति, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल। आई थिंक ये मैंने उल्टे पकड़े हैं। प्लीज़ हमें बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल 3 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। वाह, बहुत ही बढ़िया। One more card, please. Ace of Swords. Okay, thank you so much. ओवरऑल एनर्जी आपकी द हैंगमैन। जैसे कि मैंने कहा, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी एक अंदर से डर है आपको, फिर भी अंदर से एक लग रहा है कि इतना सब कुछ हैप्पी हैप्पी मेरे लाइफ में कैसे। जी हाँ, होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमें लगता है कि क्या सच में ये मेरे साथ हो रहा है। अगर हमारे ट्रू सोलमेट मिले, या फिर हमें जिनके साथ हमारी शादी हम देख रहे थे उनके साथ हमारी शादी हो रही है,
जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो भी हमारा रेडी हो रहा है, या फिर हमने जो भी बिज़नेस का सोचा था वो बिज़नेस आपका अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, या फिर आपको जिनके साथ आपको शादी करनी थी और उस बंदी ने आपको प्रपोज किया है और क्लियरली कम्युनिकेशन आपका उनके साथ स्टार्ट हो चुका है। जो हैंगमैन की स्थिति थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है, और आपको लग रहा था आप अपने पोजीशन पर अड़े हुए थे, जैसे कि मैं क्यों फर्स्ट उनको प्रपोज करूं, या फिर मैं क्यों करूं, उसके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता है, एंड देन वगैरह वगैरह ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके अंदर हो रहे थे। तो वही सामने से आकर उन्होंने आपको प्रपोज किया है। यहाँ पे अगर किसी को क्लियरली कम्युनिकेशन चाहिए था वो भी क्लियर कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बस आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है एंजल की तरफ से कि आपको अपने रिलेशन पर थोड़ा और हार्ड वर्क करना है, थोड़ा और फेथफुल दिखाना है, ना कि मैं करना है। मैं को छोड़कर हम की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। जी हाँ, ये मैसेज आपको आ रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर ये सामने वाला बंदा आपके साथ टू बी फेयर है, देखिए, तो आपको भी फेयर होने की ज़रूरत है। वाई आर यू टॉकिंग राइट नाउ जस्ट ओनली मैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मैं की भाषा ना करते हुए हमारा, हमारे लिए ऐसी भाषा आपको यूज़ करनी है। और जितना ये व्यक्ति आपको टाइम स्पेंड कर रहा है, जितना आपके लिए टाइम खर्च कर रहा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आपको भी उसके लिए उतना क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए, उतना क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अगर बात करूँ वर्क की, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अगर थोड़ा सा भी आपको अगर क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा भी अगर आपको सक्सेस मिला है तो आप उस सक्सेस को इतना मत बढ़ा चढ़ा कर खुद को ही समझाने की कोशिश करिए कि हाँ आज का काम हम कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं, आपको कहा जा रहा है थोड़ी और आपको मेहनत दिखानी है, थोड़ा और आपको हार्डवर्क करना है। आपको किया हुआ काम को लेकर बस यूँ बैठे हुए नहीं बैठना है, बल्कि आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, सॉरी टू से यहाँ पे मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ, मगर जो कार्ड कह रहे हैं, जो इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी को हार्श लग रहे हैं तो आई एम सॉरी, मगर जो कहना है मुझे वो कहना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि आपको आपकी थोड़ी सी बातों में एक सॉफ्टनेस की तैयारी करनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हार्शली अगर आप बातें करते हो, देखिए, जो क्लियर कम्युनिकेशन करता है उसके मन में कुछ नहीं होता है, राइट। जो मुंह फट होते हैं, जो मुंह पर बात करते हैं, तो उन्हें क्या होता है ना, वो सीधे मन के होते हैं, क्योंकि उनका दिल ट्रांसपेरेंसी होती है उनके मन में, उनके विचारों में, उनके बातों में। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भावुक होते हैं, जो अपने दिल पर लगा लेते हैं, जैसे कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है। सो आपको कहा जा रहा है कि जैसे किसी किसी को मन पे लगती है, इतना भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आपको क्लियरली बोलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ना सोच विचार करिए, थोड़ा सा एकांत में जाइए, थोड़ा अपने बातों के ऊपर गौर फरमाइए। आपने जो कहा है, आपने जो बोला है, उसमें क्या हो रहा है ना, इन लोगों को लग रहा है कि ये खुद को ही ज़्यादा मायने देता है, खुद को ही ज़्यादा मायने देती है ये, और हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ये। सो फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, हार्डवर्क, सॉफ्टली बातें करना, क्लियर करिए कम्युनिकेशन, मगर वो भी प्यार से करिए, और किसी की दिल दुखाने वाली बातें मत करिए। जी हाँ, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। अगर एंजल आपको गाइड करते हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ बताइए आप पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो। पाइल 3 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या आप एक और कार्ड देना चाहते हो।
थैंक यू। प्लीज़ एक कार्ड। ओके, एक्चुअली 3 कार्ड आ ही गए, इसलिए वो कार्ड नहीं आ रहे बार बार। चलिए देखते हैं। ट्रैवलिंग, वाव। सक्सेस, बहुत बढ़िया, वाह। अबंडेंस, मैंने कहा ना, पाइल 3 के लिए बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं। एंड लास्ट है द आउटसाइडर। ओके, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आप कहीं जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपको अपना घर छोड़कर कहीं और जगह पे शिफ्ट हो सकते हो आप। बहुत ऐसे स्ट्रांगली चांसेस है यहाँ पे, किसी को अपना घर छोड़ के कहीं और मूव ऑन होने की चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अबंडेंस, सक्सेस, आपने जो भी मांगा था, आपने जो भी विश किया था, आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ को, जिस तरह से मेरी लाइफ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, जो आप देख रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही लाइफ आपके साथ, जो आपने चाहा था वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं एंजल की तरफ से। सो गाइज, प्लीज़ एंजल को थैंक्स करिए, उनके प्रति ग्रेटफुल रहिए, और ऐसे ही अबंडेंस आपकी लाइफ में हर रोज़ आते रहे। आपकी लाइफ ऐसे ही खुशनुमास होती जाएगी। और ऐसे ही बिलीव रखिए, आपका बिलीव सिस्टम को प्लीज़ तोड़िए मत, फेथफुल रहिए। एंड छोटे छोटे जो अच्छे कर्मा आप करते आ रहे हो, ऐसे ही छोटे छोटे कर्मा आप करते जाइए। ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दुख तो बांटने नहीं चाहिए, मगर खुशियाँ ढेर सारी बांटनी चाहिए। दुख बांटने से होगा क्या कि वो सामने वाला भी दुखी हो जाता है, ऐसा आपका विचार है। और इसलिए आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, उसमें भी दूसरों का भला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो पाइल 3 बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। आगे की इन नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में ढेर सारा सक्सेस, ढेर सारा अबंडेंस, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था आपके लाइफ में वो होने वाला है। चलिए, आज की रीडिंग यहाँ तक ही थी। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। चैनल नया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और हाँ, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, मैंने पेड रीडिंग शुरू कर दी है। और अगर किसी को पेड रीडिंग लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी डाला है, तो आप मुझे मेल छोड़ सकते हो। मेरे जो असिस्टेंट हैं वो आपसे बातें करेंगे, आपसे मेल थ्रू आपको भी एक मेल आ जाएगा, एंड देन आपको आगे की प्रोसीजर बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।